बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये सेशन है ये बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चैप्टर नंबर 7 के मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसके हवाले से जो आपके क्वेश्चन हैं उनको आज हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब लोग ज्वाइन कर लें इसमें, तो दैट कि हम ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकें। जी डॉक्टर। अच्छा, क्या क्या हुआ मसला? अच्छा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, फिर आप बात करता हूँ। ओके, अभी क्लास ले रहा हूँ बच्चों की। सऊद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। अच्छा सऊद, आपने एक काम करना है। कल हमारी मीटिंग थी डिपार्टमेंट की, तो कुछ चीजें उन्होंने कहा है यार ये करने को। जी सर, आ रही है। हाँ ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपने थोड़ा सा ना उसको देखना है। मुझे आपने एक एक्सेल की लिस्ट बना के देनी है उन यस बच्चों सर। की जो लाइव सेशन में आ सकते हैं। दूसरे वो बच्चे जो मेरे लेक्चर जो है वो लाइव सेक्शन में आए बगैर लेक्चर डाउनलोड करके खुद से जो है वो पढ़ सकते हैं। और तीसरे वो जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, ना वो लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, ना वो वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, उनका भी आपने मुझे बताना है ताकि मैं सीडी राइट करके तो उनके एड्रेस के ऊपर डिस्पैच कर सकूं। ठीक है, सबके जो है ना वो कांटेक्ट नंबर मुझे आपने ठीक देने है। हैं ताकि मैं ये सारा काम कर सकूं। ठीक है। ठीक सर। बाकी आपको लेक्चर सही लेक्चर सर। मिल गए थे आप लोगों को? ठीक सर। यस सर। व्हाट्सएप पे भी सर करती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि आज का जो सेशन है मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है कि आपका चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर लें ताकि मैं उस हवाले से फिर आपको आंसर कर दूं, या अगर कोई आपको मजीद उसमें क्यूरीज हैं तो मैं आपके उसके हवाले से भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर दूं। तो मुझे उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि आपको कितनी समझ आई है और क्या क्या आपके क्वेश्चन हैं उसमें। ठीक सर। जी, सबसे मेरा क्वेश्चन है कि कोई आपको अगर प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 7 के अंदर तो आप मुझे बता दें। उसमें एक छोटा सा जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया है, जो एफ ए का स्टैटिक होता है, वो भी आज मैं रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर दूंगा। और यही लेक्चर मैं सारे यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया वहां पे भी रख दूंगा। प्लस जो है वो आपके 2 लेक्चर रिकॉर्डेड हैं चैप्टर नंबर 8 के, वो भी मैं एक एक दिन के वक्फे से अपलोड करता जाऊंगा। तो अब आप लोगों ने जरा थोड़ी हिम्मत पकड़नी है और साथ साथ जो है इसको कवर करना है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि ये सेमेस्टर आपका कंप्लीट जो है वो इसी तरह ही चलना है और आपकी जो इवैल्यूएशन है वो इसी तरह ही होनी है। तो अब आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो भी आपने करनी है और वीडियो को भी करना होगा। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मुनीर। सर
सर ये जो हमने FA1 और FA2 जो हमने डिक्लेयर किए, जो हमारा फर्स्ट रूल जो आपने कराया था यूनियन ऑफ टू FAs वाला, जी जी इसमें सर अगर एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और दूसरी भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन, दोनों के FA हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक FA1 है, एक FA2 है, ठीक इन है। दोनों की जो सर पहली स्टेट जो हम लिखेंगे, इनिशियल स्टेट जो होगी, वो फर्स्ट वाले का फर्स्ट FA का x1 मतलब एक अगर हमारा x है, दूसरा हमने y डिनोट किया हुआ है, तो पहले वाले का x1 होगा, सेकंड वाले का y1, तो उसको एक नाम दे देंगे z1 का फॉर ठीक हो एग्जांपल। गया। और फिर जब सेकंड नेक्स्ट स्टेट आएगा तो उसके लिए फिर ठीक है। फर्स्ट पहले FA का x1 होगा, सेकंड वाले का y1 होगा, या सेकंड वाले का y2 होगा। नहीं नहीं, आप देखें, चले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये आप इधर ही रहे, मैं विंडो ओपन कर लेता हूँ पहले लेक्चर की, ठीक है। मैं आपको अभी ठीक है। समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि अच्छा, ये देखें आपके सामने स्क्रीन आपको शेयर होगी है, नजर आ रही है बेटे? जी सर, नजर आ रही है। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अच्छा, इसका जो है ना, मैं आपको सेकंड पेज के ऊपर जाके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब आप देखें, ये जो Z1 है ना, इसको आप लेते हैं x1 और y1। Z1 को आप क्या लेंगे? x1 और y1, y1। ठीक है ना। अब आपकी Z2 स्टेट पता है कैसे आएगी? आपने वो FA सामने रखना है, इसके जो ऊपर वाले FA है ना, वो अपने सामने रखने हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब आप देखिए, जब आप Z1 के ऊपर A को रीड करेंगे, Z1 पे A को रीड करेंगे, तो आप FA1 में देखें, x1 से A को रीड करेंगे, कहाँ जाते हैं? x2 पे जाते हैं ना। x2 पे जाते हैं, एक्यूरेट कर। x1 से अब वो वाला x2 यहाँ लिखना है, ठीक है। सही है। ठीक है। और इसी तरह से आप देखें, y1 से आप A को रीड करके y1 पे ही रहते हैं। ठीक है। अब ये स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सही है। तो इस वजह से ये Z2 स्टेट है, ठीक है। ठीक फिर है। इसी तरह से ठीक Z1 है। पे आप B, अब Z1 पे B का मतलब ये है कि आप इस x1 पे B देखेंगे और इस y1 पे B देखेंगे, ठीक है। तो जब x1 पे B देखेंगे तो आप x1 पे ही रहेंगे, और जब आप y1 के ऊपर B देखेंगे तो आप y2 पे आ जाएंगे। अब ये स्टेट भी पहले एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये Z3 स्टेट हो जाएगी। ठीक है। जो स्टेट आती जाएगी हमारे अब पास, हम उसको नई स्टेट करेंगे। हाँ, और अगर कोई पुरानी स्टेट जो है रिपीट होती है, कोई पुरानी स्टेट रिपीट होती है, तो उसमें आप उस पुरानी स्टेट को फिर लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है। फिर आप उसको पुरानी स्टेट को लिखेंगे। यहाँ देखिए ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखें कि जब Z2 के ऊपर जब आप A को रीड करते हैं, यानी कि x2 पे A को रीड करते हैं, तो आप x1 पे चले जाते हैं, और जब y1 के ऊपर A को रीड करते हैं तो आप y1 पे चले जाते हैं। अब आप देखिए x1 y1 आ गए, तो अब ये पुरानी वाली स्टेट आ गई, तो इसके साथ पुराना वाला नाम लिखेंगे, सही। ठीक है ना। तो ये रिपीट आप करते जाएंगे जब तक आपके पास स्टेट्स बनती रहेंगी। जब स्टेट बनना बंद हो जाएंगी और सारी स्टेट के जो बनी हुई स्टेट उन पे आप A B को रीड कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आप उसका ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे और फिर आप उसके डायग्राम बना लेंगे। सर ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे FA में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स आ रही हैं, मतलब यूनियन है तो ज़्यादा स्टेट्स तो आ ही सकती हैं, वो पॉसिबल जी है। जी, वो आती है यूनियन में, आएंगी 3 4 5 स्टेट आएंगी यूनियन में, ठीक होगी बात। यूनियन में एक से ठीक है। ज्यादा स्टेट्स आएंगी। वो फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि ये हमारे पास फाइनल स्टेट है? जैसे अब मेरे पास जो अभी FA है ना अभी सर, वो बता जो देता हूँ, आपने। अभी बता देता हूँ। जहाँ हाँ पे जी। देखिए ये x2 आ रहा है, देखिए आप Z2 के अंदर x2 आ रहा है ना, और x2 फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ठीक इस है। वजह से Z2 फाइनल हो जाएगी। अब आप देखिए y3 जो है Z3 में आ रहा है, y3 सॉरी Z5 में Z3 आ में रहा है, ये देखिए, सॉरी ये Z5 में आ रहा है, नीचे देखिए ना, ये Z5 में y3 आ रहा है,
तो y3 भी फाइनल है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सही है। फाइनल स्टेट हो जाएगी। इसी तरह हाँ, इसी तरह से Z4 के अंदर देखें x2 आ रहा है, तो ये भी फाइनल स्टेट है, तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो चाहे FA1 की ठीक है, फाइनल स्टेट आए या चाहे FA2 की फाइनल स्टेट आए, हम दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए मैंने सही है। फाइनल बनाई है, Z2, Z4, Z6, Z5 ये सारी फाइनल स्टेट्स हैं। ये FA1 प्लस FA2 का सिलसिला था। ठीक हो गई जी बात, समझ आ गया सबको? ठीक है। किसी हाँ, और ये का कोई सवाल है? दीदी ये कंफ्यूजन उसमें आ रही थी, वो जो आपने यूट्यूब का लिंक भेजा था ना वीडियोस का, उसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये यूनियन जी 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 प्रॉपर्टी, जी जी उसकी जी जो बिल्कुल। एग्जांपल उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था सर कि फाइनल स्टेट है वो x3 से y1, x3 और y1 थे ना, उससे वो z4 उसने डिनोट किया हुआ था, तो वो उसने फाइनल स्टेट लिखी नहीं है शायद, तो हाँ बस पता वैसे ही नहीं है, मैंने नहीं लिखी यहाँ जाती पे है आपको शायद। इसलिए मैंने अपने लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दिए कि आपको दो पैरेलल मिल जाए ना, एक उसकी वहां से आप देख लें लेक्चर, एक मैं आपको दे दूं, तो ये होगा कि आपको दो डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी, तो आपके लिए समझना आसान होगा, कहाँ जहाँ से आपको समझ आता है आप उसको पिक कर लें। ठीक है सर, वो असल में उसने शायद एक चीज मिसप्लेस कर दी थी उसने, वो x3 और y1 जो स्टेट थी उसमें साथ में फाइनल स्टेट नहीं लिखा था उसके साथ, तो ठीक जबकि हो वो फाइनल गया, स्टेट, वो मैंने कंफ्यूजन इधर थी वो क्लियर आपने करके लिखी। ना आपको बता दिए, जहाँ जहाँ पे हिंट्स की जरूरत है, जहाँ टिप्स की जरूरत है, मैं साथ साथ लिखता रहा हूँ इसमें ना। ठीक है, सही और है किसी सर। का कोई क्वेश्चन है? सर इसकी जो एक्सरसाइज है वो फिर हमने खुद सॉल्व करनी है या आप हमें करवाएंगे सॉल्व क्वेश्चन बाय क्वेश्चन? आप उसको सॉल्व करें, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें देखिए क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 एफएज आपको दिए हुए, 4 एफएज दिए हुए, ठीक है, एक्सरसाइज में। उसमें आपने क्या करना है, नीचे उसने दिया हुआ FA1 प्लस FA1, FA1 प्लस FA2, FA2 प्लस FA1, इस तरह दिए हुए ना क्वेश्चन। क्वेश्चन यस यही सर, है जो वो मैंने सर करवाया मैंने आपको। ट्राई, वो बिल्कुल सर वही मेथड मैंने किए थे, लेकिन क्वेश्चन वन का जो फोर पार्ट है ना जिसमें हमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में करना है, उसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक तो एक ही पे आ रही है और एक आखिर में आ रही है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 2 की समझ नहीं आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 2, वो तो यस सर, मैं आपको अच्छा दिखा दो, अगर है, अगर बुक पास है तो मुझे दिखा दो, शो कर दो जरा क्वेश्चन, मेरे पास पास बुक नहीं है यार। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है, टॉप पे जो है, ये क्वेश्चन वाला नंबर सर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मैथ वो जो अच्छा उंगली रखे ना, कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला सर, सर कहता है इन चैप्टर 5 द प्रॉब्लम 10 वी बिगेन द डिस्कशन इसको ऑफ छोड़ दो ऑल यार, पॉसिबल एफ। इसको छोड़ दो, इसको ये नहीं करना ये वाला क्वेश्चन आपने। छोड़, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है नहीं सर। करना, बस ये जो आप नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, जो 4 एफए बने हुए और इसके नीचे दिया हुआ FA1 प्लस FA2, आपने NFA वाले सवाल यस भी नहीं सर। करने, समझ आए? NFA वाले सवाल भी नहीं सर करने वो इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एफ ए, हाँ जिसमें हाँ हाँ, बनाना नहीं है वो हमने। नहीं करना आप। हाँ नहीं, NFA वाले, एक NFA का सवाल है बिल्कुल एंड में, आप आखिरी पेज पे जाएं जरा, इसको NFA से FA में कन्वर्ट करें, बुक के आखिरी पेज पे जाएं जरा, यस सर, ये क्वेश्चन नंबर आखिरी पेज, हाँ आगे जाएं जरा। 14 भी है सर, तो एन एफ ए को हाँ एफ ए में हाँ, कन्वर्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इसका आधा चैप्टर है NFA से FA का, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको ना इसकी डिटेल वीडियो बना के भेजूंगा। ये तकरीबन आपकी 2 लेक्चर्स इसके ऊपर ओके सर। लगेंगे, और इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगा, लेकिन ये करना आपने जरूर है, लेकिन ये मैं बाद में करवाऊंगा आपको। ओके सर। हाँ बाकी ये आप इसका चौथा ओके सवाल सर। करें, और एक तो मैंने क्लास में करवा दिया था सवाल जो लेंथी था, चले वो उसका बेहतर हो गया था। सर वो 20 सेक्शन वालों को आपने करवाया था, हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, आपके लिए मैं वो लेक्चर भी जो है ना वो करके भेजता हूँ फिर। ठीक हो गया, ठीक हो क्योंकि गया, सर ये वाला समझ आ एन एफ ए और डी एफ ए वाला है वो हमें पता नहीं ना, डी एन एफ ए और एक एफ ए था एन एफ ए, ये कोई दो कॉन्सेप्ट भी आते थे इसमें। ठीक हो गया, वो मैं समझा दूंगा, फिर मैं शुरू से आपको एक और वीडियो बना के इसकी भेज देता हूँ, ठीक है, जो आपने यस सर। बनाना है TG से या रेगुलर एक्सप्रेशन, FA से रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी TG से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, सर TG वो से हमें आपने यस करवाया ही वो मैं भेजता हूँ ना वीडियो उसकी आपको बना वो के, 2 वीडियो अभी इसकी आपको फिर और मिलेंगी, एक TG से रेगुलर एक्सप्रेशन वाली और एक FA1, एक FA का स्टैटिक जो लास्ट पार्ट है इसका,
पार्ट 2 का लास्ट सेशन जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सर वो जो चुप सर वो जो यूट्यूब की वीडियो थी उसमें तो ये जो आपने पार्ट 2 का तो उसने कोई इतना बताया नहीं हुआ कि इसका कोई रूल 1 रूल 2 है। आपने कहा था पार्ट 2 का रूल 1 वो था जो उसके पार्ट 3 का रूल 1 था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्लीन थ्योरम के ना 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि एफ ए इज इक्वल टू टी, वो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर एफ ए टी जी होता है। यस रिमेनिंग 2 यस पार्ट्स रह जाते हैं। एक पार्ट ये है कि टी जी से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनता है, वो बुक में मैं आपको यस इंशाल्लाह, अगर किसी के पास वो बुक है ना, ठीक है, वो सर। बुक से मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। जुमे को जो हमारा सेशन होगा 11 बजे, वो मैं आपको बुक से करवा दूंगा। ओके वो सर। पार्ट मैं आपको जुमे वाले दिन बुक से करवा दूंगा, ठीक है ना, इधर ही करवा दूंगा, बुक से कंप्लीट पार्ट आपको करवा दूंगा। और जो ओके पार्ट 3 है उसके अंदर 3 पार्ट हैं, एक FA1 प्लस FA2, FA1 डॉट यस FA2 और FA का स्टैरिक। FA के जो स्टैरिक वाला यस पार्ट रह गया, बाकी दो तो मैंने आपको कह दिए ना। जो FA के स्टैरिक वाला पार्ट है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा आज, और इंशाल्लाह जुमे के सेशन में पहला वाला जो पार्ट है वो आपको करवा दूंगा, ठीक होगी बात। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। और एक इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी आज असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने ये करना है कि ये जो अभी आपने 4 एफ देखे हैं ना, यस सर। इनमें से अपनी मर्जी से कोई से 2 एफ सेलेक्ट करने हैं, उसके ऊपर FA1 प्लस FA2 करना है और FA1 डॉट FA2 करना है, ठीक होगी बात। ये मैं छोटी सी ओके सर। असाइनमेंट बना के पोस्ट भी कर दूंगा, यस सर। और आपने फिर ये असाइनमेंट करके मुझे पिक्चर लेके उसकी तो मेल कर देनी है। सिंपल तरीका ये है इसका, पेपर पे सर सॉल्व करनी है, क्लास उसकी पिक्चर लेके मुझे क्लासरूम भेज देनी है। देंगे क्या हमें। हुआ? क्लासरूम पे कर दो, ठीक है, क्लासरूम में ठीक है, उधर कर देना, मैं उधर ही भेज दूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, एफए कौन से सिलेक्ट ठीक हो करने हैं गया। सर, कौन से 4 एफए वो आप सेंड करेंगे अपनी मुझे? मर्जी, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, चारों में से कोई से 2 ऐसे। कौन से 4? मुनीब मैं अभी तुम्हें भेजिए। पिक्चर ये एक्सरसाइज में अभी है ना, आपको मैं तुम्हें भेजूंगा। दिखाई है ना ठीक है। डायग्राम में, अभी आपने देखी है ना जो स्क्रीन पे शो। हाँ वो, ये चीज। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर वाला भी इंशाल्लाह। ये देखें, ये 4 एफ हैं, इनमें से कोई से आप 2 सिलेक्ट कर लो, ठीक है सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन किसी का? सर पिछले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैप्टर 5 में से या 6 में से। जी जी पूछे, जी पूछे पूछे सर उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। पूछ लें। सर वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 15 था, कहता है कि बिल्ड अ मशीन दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट हैव एन इवन लेंथ दैट इज नॉट विजिबल बाय 6। इसमें 4 तक बना लेना आप, 2 और 4 वाला, ठीक है ना। 2 4 8, ठीक है ना, 2 4 8 बना लेना, वो 6 से डिविजिबल नहीं 2 होंगे। 4 10 भी बना देना, इजी बन जाएंगे, 2 4 8 और 10, क्योंकि जब 12 पे जाएंगे तो वो डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर हो जाएगा ना वही सर। सर क्या ये मैंने चीज? ट्राई किया था लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं जाके वो डिविजिबल बाय 6 हो ही ये आता है एक दो आपने लूप्स आपने के उसको बाद, n नंबर, यही वाला सर। आपने उसको n आपने उसको n नंबर तक नहीं लेके जाना ना। दो, मसलन आप एक बनाए, 2a बनाए, उसके बाद प्लस स्टेट कर दें, उसके बाद ओके 4a सर। बनाए, उसको प्लस कर दें, उसके बाद 8 बनाए, उसको 8 पे जाके प्लस कर दें। अब तो डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट ही 2 ओके 4 और 8 को कर रहे हैं, इवन नंबर को डिविजिबल कर रहा है ना। फाइनाइट बनाए ना, इनफाइनाइट ना बनाए, ठीक है। यस सर, मैं अब बना कर सबको दिखा भी देता हूँ सर आपको मैं। हम्म, सर ये देखें। हाँ ठीक है, हाँ
ठीक है सर। ठीक हो गया, सही है ना? आपकी डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा सर इसका क्वेश्चन नंबर 14 भी था, वो भी समझ नहीं आया फोर का। बोलो क्या है 14 क्वेश्चन? सर कहता है कि बिल्ड एफ दैट एक्सेप्ट ऑल लैंग्वेज that accept the language of R string of A's and B such that the next letter is an A। ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट टू लास्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट टू लास्ट लेटर ए। नेक्स्ट टू लास्ट लेटर इज एन ए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप प्लस लगा देंगे ना, जब आप प्लस लगा देंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप एक और स्टेट बनाएंगे, आप उसके बाद एक और स्टेट बनाएंगे और उसको भी प्लस करेंगे और उस पर ए डाल देंगे, तो वो नेक्स्ट टू लास्ट लेटर बन जाएगा। यानी कि जहाँ एफ ए कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर एक और आपकी प्लस स्टेट है जो ए को एक्सेप्ट भी करती है। ठीक होगी? इसमें 2 फाइनल स्टेट होंगी सर? जी 2 फाइनल ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे, शाबाश, हाँ ठीक है, गुड सर। ये जो मैंने बनाया अभी ठीक है, क्योंकि अब ये ए और ए बेटर है सर। इसका हाँ ठीक है, बी पार्ट है कि build a FA that accept all language of that accept the language of R string of length 4 or more such that the next two letter is equal to the second letter of the input string। हाँ ठीक है। अब आप देखें कि आपने एफ ए शुरू किया माइनस स्टेट से, ठीक है, आपने पहला ए लिखा, फिर दूसरी स्टेट शुरू हो गई, अब दूसरा लेटर भी आपका क्या है? ए है। दूसरा लेटर भी क्या है? ए है। फिर तीसरा हो गया, तीसरी स्टेट आ गई, फिर ए आ गया, फिर चौथी स्टेट आ गई, पांचवी स्टेट आपने फाइनल जब कर दी तो फिर आपके पास टोटल लेटर हो गए 4। तो ये डिविजिबल बाय 4 हो गया ना, डिविजिबल बाय 4 हो गया ना। यस। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट लेटर लिया ना, चौथे के बाद पांचवा लेटर जो लिया वो भी आपने ए ले लिया और उसको भी प्लस कर दिया, तो नेक्स्ट टू लास्ट लेटर क्या हो गया आपका? ए हो गया, जो कि सेकंड लेटर के बराबर है। सेकंड लेटर ऑफ हो गया। चलो यस। अली क्वेश्चन 3 है तेरे पास? चैप्टर 5 का क्वेश्चन 3 है जी। हाँ किताब है मेरे सामने यार। वो सर को बोल के बताना क्वेश्चन 3 चैप्टर 5 का। नहीं वो आसान था, फिर भी मैं बताता हूँ सर। बिल्ड एन एफए दैट एक्सेप्ट ओनली द वर्ड बी ए बी और ए बी बी। ये तो ऐसा एफए बनाओ जो सिर्फ ये 3 वर्ड एक्सेप्ट करता हो, ना छोटा ना कोई। सर ये हो गया था, ये वाला इजी था, ये वाला नहीं हो गया था, मैंने बताया भी था। एक तरफ ए शुरू करते हैं, एक तरफ बी शुरू करते हैं, तीनों वर्ड बन जाएंगे आपके। ए बी बनाएंगे ना उस, तो ए बी के बाद फाइनल स्टेट लगाएं, फिर एक और फाइनल बनाएं, उसके बाद एक और बी डाल दें, तो ए बी और ए बी बी 2 बन जाएंगे और दूसरी तरफ दूसरा वाला तीसरा वाला वर्ड बना लें। मेरे पास किया चलो ये मुझे बता दे। ये हुआ है, मिसिंग था मेरे ये पास। हुआ है रुकनी। बुक भी नहीं है ना पास। ये देख, ये देखो ना बना, ठीक है। मुझे नहीं नजर आ रहा किधर है तेरा। ये देखो आपकी असेसमेंट जो है ना इस बार असाइनमेंट के ऊपर ही होती है, ठीक है। आपकी जो असेसमेंट है ना वो असाइनमेंट के ऊपर होनी है और आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर है, तो सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये मैंने जो है ना अभी एक एक्सेल की शीट बनानी है, उसके ऊपर ये देखना है कितने लोग आए, क्या उनकी फीडबैक है, उसी के ऊपर आपकी जो है ना इस बार क्लास इंटरेक्शन के ऊपर ही आपका जो है ना वो फाइनल ग्रेड बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि अच्छे अच्छे ग्रेड मिलें आपको इंशाल्लाह। सर आपने आज पहला सेशन लिया, इससे पहले आपने लिया ही नहीं है, काफ़ी हमारे में सुन रहे हैं। अच्छा अब आप देखिए ना कि अब नेक्स्ट वीक से लेक्चर मंडे को होगा लाइव सेशन, फिर वेडनेसडे को होगा और फिर फ्राइडे को होगा। हफ्ते में 3 सेशन होंगे, ठीक है, 11 बजे। सर सबका इकट्ठा ही होगा, ए बी सेक्शन का अलग अलग देना, एक क्लास का अलग, बी का अलग? आते तो ज़्यादा है नहीं, 20-22 लोग होते हैं टोटल ना, दोनों क्लास के मिला के। सर अब बाई चांस अगर इकट्ठे आएंगे तो फिर वो सारा कोलैप्स कर देना है सिस्टम। जिस दिन ज़्यादा आए उस दिन फिर सेशन अलग अलग कर लेंगे ना, कि 11 से 11:30 तक क्लास ए का ले लेंगे और 11:30 से 12 जो है वो फिर बी का ले लेंगे, ठीक है? सही है, ठीक है ना, उससे आप परेशान ना हो, मैं अवेलेबल हूँ, सारा दिन अवेलेबल हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं 3-4 फ्रेंड का, आप वैसे मुझसे जो है वो सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कह दें,
रात के टाइम किसी टाइम आ जाए, मैं ऑनलाइन ही होता हूँ रात 2-3 बजे तक। ठीक है ठीक है ना? सर हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं दफ़ा दोबारा से चैप्टर 4-5 की, तो पहले तकरीबन कुछ रह गए थे कुछ क्वेश्चंस, अब दोबारा जिनमें प्रॉब्लम होगा फिर वो आपसे पूछते रहेंगे। क्योंकि सर चैप्टर 6 के भी वो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके 8-10 ही हुए, बाकी रह गए थे, क्योंकि वो फिर यूनिवर्सिटी भी बंद होगी, आपसे कर भी नहीं पाए क्वेश्चन आके। वो एक दफा उसको देखेंगे ताकि फिर एक सीक्वेंस में जो हो जाएंगे ना, वो सारे हो जाएंगे चैप्टर फिर आगे आप साथ साथ। मुझसे करें सर ये मीटिंग, आप देखें ना कि इंशाल्लाह आपने अगर वैसे सवाल करना हो ना दिन में किसी भी टाइम पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो कोई टाइम डिसाइड कर लें। आप 3-4 लोग सवाल कर रहे हैं, आपको मसला आ रहा है, तो इसके अलावा भी सेशन कर लेंगे। तो मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, तो रात को 10 बजे के बाद आप लोग आ जाएं, तो मैं ऑनलाइन होता हूँ डेली। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी हुई तो रात 10 बजे ऑनलाइन हो जाऊंगा, तो उस टाइम पे फिर जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं कर दूंगा। ठीक। ठीक है ना? तो सर अभी तक आपने सिर्फ ये यूनियन वाली पढ़ाया ना, हमें वो आगे वो डॉट को आगे वो तो नहीं बताया। चार्ट वो वाला भी बताएं। भेजा है ना यार आपको, ऑनलाइन भेजा वीडियो हुआ है ना, भेजी है कल ना आप, आया था। मैंने नहीं देखा। चलो वो वो भी देख देखो। लें, वो भी कर लें। आज मैं इंशाल्लाह एफए का स्टैरिक भी भेज दूंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है। जुमे को जो 11 बजे सेशन है वो फिर ए सेक्शन के साथ होगा मेरा, क्योंकि ए सेक्शन वालों ने पार्ट फर्स्ट नहीं किया हुआ, टीजी इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन। बी सेक्शन वालों ने किया हुआ है, तो वो बेशक ना आए, ए सेक्शन वाले आ जाएं जुमे को, तो उनको मैं वो करवा दूंगा, टीजी इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सर आप अपने सेशन की टाइमिंग बता देना, फिर वो लिख लें, क्योंकि आप अभी मैं मुनज़्ज़ा का भी था, तो उनको फिर हमने बता कहा कि आप 12:30 ले लें। मेरा सेशन 11 बजे हुआ करेगा, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। हफ्ते में 3 सेशन मेरे होंगे। इसके अलावा आफ्टरनून सेशन रात 10 बजे, जिसने क्वेश्चन आंसर करने हो वो रात 10 बजे आ जाए, तो मैं ऑनलाइन होता हूँ। मुझे आप मैसेज करेंगे, मैं गूगल मीट के ऊपर आ जाऊंगा। आपस में कोऑर्डिनेट करके ना मुझे मैसेज कर दें, मैं फिर ऑनलाइन हो जाया करूंगा। ओके। सही है। ठीक है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन है इस टाइम पे? जी एनीवन? लोग तो काफी नजर आ रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। शर्मा रहे हैं सर सारे। बाद में फिर जब कोई मसला हो जाता है फिर तो आप नहीं शर्माते, अभी आप शर्मा रहे हैं। अभी पूछ लें, बाद में फायदा हो जाएगा। सर आपको कुछ पता है हमारे पेपर कैसे होंगे, मिड और फाइनल? मुश्किल है पेपर, इसी तरह इवेल्यूएशन होगी। जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना और असाइनमेंट दे रहे हैं, इसके ऊपर ही आपका ग्रेड डिसाइड होगा। इसीलिए कह रहा हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें, सबका फायदा है इसमें। इस दफा मुझे नहीं लगता कि आपका मिड टर्म होगा या फाइनल होगा। इसी तरह सारा सिलसिला चलेगा। वो तो हमें पहले से पता है कि एवेल्युएशन हमारे ऑनलाइन रिस्पांस की बेस पे होगी। दूसरा ये है कि अगर कोई यहाँ गुलिस्तान में या टेक्सले में करीब रहता है और कोई वैसे आना चाहता है, कोई मसले हैं, तो बेशक घर आके पढ़ ले 2-3 लोग। ठीक करना है? होगा तो मैं ये नौबात ही रहता हूँ, आपके घर आ जाऊँ। हाँ आ जाओ। कोई उसमें ये है कि नोट्स वगैरह फिर आपको सारे मिल जाएंगे, तो वो आप दोस्तों आपके साथ जरा आसानी से ये लोग बात कर लेते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम है आपके सॉल्व करके चले जाएं, बाकी सबको जो है व्हाट्सएप वगैरह पे बता दें, फिर वो आपसे आसानी से बात कर लेंगे ना। वो मेरे से जरा हिचकिचाते हैं बात करते हुए। यस सर। चलें ठीक है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? तो सर नहीं सर और क्वेश्चन नहीं अभी करें साथ साथ, तो होते रहेंगे क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। चलें ठीक है। ठीक 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 है, इजाजत है फिर। जी सर जाने यस सर। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। अभी तो वाकई जाएगा सर के पास? सर ये रिकॉर्डिंग तो बंद, तो सर को रिकॉर्डिंग तो बंद। अभी मैं छत पे पानी ले जाऊं वो बड़ी बात है, वो लेके जा रहा हूँ। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
हाँ मैम नजर के तो चल ठीक, वो व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आओ।